श्रीमद् भागवत में आता है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में भगवत तत्व का ज्ञान पाले और भगवान के नाम का सुमरण करे। एक पल भी भगवत सुमरण न छूटे, उसकी कमाई अद्भुत है। जीवन काल में भी मनुष्य को ये करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तभी भी भगवान नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस माया के इस पिंजरे का कोई भरोसा नहीं। शरीर कब छूट जाए, प्राण कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मनुष्य को भगवान नाम जपने की आदत डाल देनी चाहिए। पौराणिक कथाओं में आता है कि निश्वासे नहीं विश्वासम कदा रुद्धोर भविष्यसि कीर्तनीयम मतो बाल्यात हरे नामेव केवलम। निश्वास का कोई विश्वास नहीं, कब रुक जाए ये श्वास कोई पता नहीं। इसलिए भगवान नाम बचपन से ही जपना चाहिए। सुबह बताया गया था, आज सुबह में 8:30 पौने 9 बजे तक यहाँ था कि बीरबल को उसकी माँ ने सारस्वत मंत्र दिलाया और 12 साल की उम्र में बीरबल हट्टा कट्टा स्वस्थ आगरे में पान का गल्ला चलाता था और बीरबल के पास खोजा चूना लेने को आए। बीरबल ने जप करते करते थोड़ा शांत होकर गोता मारा और खोजा क्यों चूना लेना आया सारा जान लिया। बीरबल ने खोजे को कहा कि कल तूने अकबर को पान में ज्यादा चूना लगा के दिया लापरवाही से, आज चूना मंगवा कर वो तुझे पाव भर चूना खिलाएगा और तुझे मृत्यु दंड देगा। खोजा घबराया। बीरबल ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं घी ले आया हूं, पाव भर घी ले जा, घी पीकर फिर जाना अंदर। घी को चूना मारेगा, चूना को घी मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। खोजे ने ऐसा ही किया। अकबर 2 दिन के बाद खोजे को वैसे का वैसा पाकर दंग रह गया। बोली तू जिंदा कैसे, मेरे सामने तुझे चूना खिलाया गया, तू जिंदा कैसे। खोजा अपनी दाढ़ी हिलाते हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी दाढ़ी भी है, सुभान अल्लाह सुभान। घी को चूना मारता है, चूना को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है जहां पना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोली तू क्या कह रहा है। खोजे ने सारी बात बीरबल की बता दी। अकबर दंग रह गया। मेरे दिल की बात पान के गल्ले में बैठा हुआ। उन दिनों में अकबर आगरे में रहता था। पान के गल्ले पर बैठा हुआ लड़का मेरे दिल की बात जान के और चूने को घी मारता, घी को चूना मारता और तेरे को घी दे दिया। ये गजब का आदमी है, बुलाओ। बीरबल से कुछ सवाल पूछे और फटाक से बीरबल ने उत्तर दिए। उसी समय बीरबल को अपना मंत्री पद दे दिया। बीरबल का मंत्री पद संभालना दूसरे मंत्रियों की ईर्ष्या स्वाभाविक थी। ऐसे करते करते बीरबल सारस्वत मंत्र और मन की एकाग्रता के धन से धनी हो चुके थे। उस आध्यात्मिक धन के धनी को हटाने में वे लोग सफल नहीं हुए, मंत्री सब मिलकर। आखिरी एक षड्यंत्र रचा, बेगम के भाई को बहकाया। बीरबल जब 18-19 साल के हुए, उनकी कमांड भी तो हो गई थी, 6 साल मंत्री पद संभाल कर, आइडिया भी और भी आ गई थी। बीरबल को कुछ भी करके हटाओ इस काफर को और बीरबल की जगह पर हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे, तुम्हारी बहन को बोलो अकबर को मजबूर कर दे। उस सुंदरी ने अकबर को मजबूर करने के लिए कई नाटक किए। एक दिन तो सुंदरी ने कहा कि जरा सी बात नहीं मानते हो। बोले बीरबल का कोई कसूर हो तो मैं निकालूं। बोले ऐसा करो कि मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, ऊंधी खटिया करके, बाल बिखेर कर, गहने फेंक कर ऐसे बैठूंगी, देखो। उसने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। जाकर बीरबल को बोलो कि बेगम रूठ गई है, उसको मना कर राज दरबार में ले आओ। वैसे भी औरतें राज दरबार में नहीं आती, तो मैं जब रूठ के बैठूंगी तो वो मुझे छू तो सकता नहीं, मैं राज दरबार में नहीं आऊंगी। आप बोलना एक औरत को मना कर नहीं लाया तो क्या तू मंत्री होने के लायक नहीं, निकाल देना। अकबर ने कहा कि बेगम टेढ़ी खीर है, लेकिन चलो ये भी हो जाए एक
प्रयोग हो जाए। कहानी कहती है कि अकबर ने बीरबल को कहा, बेगम रूठ गई है, कैसे भी उनको ले आओ मनाकर। एक धक्का लगा बीरबल को, लेकिन बीरबल के पास मन की एकाग्रता का धन था। जिसका मन एकाग्र है वो मुसीबत और स्टंट के समय भी सही समझ सूझबूझ से अपना रास्ता तय कर लेता है। जो अधीर आदमी है थोड़ी सी मुसीबत में ज्यादा टेंशन क्रिएट करके और गिर मरते हैं, लेकिन जो एकाग्रचित्त है, धैर्यवान है, वो मुसीबतों को आने जाने वाले आकाश के बादल समझते हैं और वो जानते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बुद्धिमान लोग विघ्न बाधाओं से भयभीत नहीं होते, वो समझते कि बादलों जैसा है, पानी की लहरियों जैसे हैं, विघ्न बाधा क्या है। जीवन में अगर विघ्न बाधा और कठिनाई नहीं हो तो जीवन तुम्हारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छे अच्छे उपहार तो विघ्न और बाधाओं को चीरने के बाद ही प्राप्त होते हैं। बहुत दिनों के बाद जिस गरीब को मिठाई मिलती है उसकी मिठास तुम्हारी मिठाई से बहुत ऊंची होती है। और बेमौसम के जब कोई सब्जी मिलती है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। बिना मौसम के जब आम आते हैं तो महंगे बिकते और खाने वाले को अपना चस्का देते हैं। बहुत कठिनाई से जब बेटी का मंगनी होती है तो उसका भी अपना सुख मिलता है। बहुत कठिनाई से जब शादी में सफल होते तो उसकी बारात की भी अपनी मौज होती है। जयराम जी की जो चीजें आसानी से मिलती वो इतना मजा नहीं देती जितना कठिनाई से मिली हुई चीज मजा दे जाती है। इसलिए कठिनाई देखकर डरना, घबराना तो छाया को हवा समझ के घबराने जैसा है। सूर्योदय हुआ और कोमल किरणों ने पौधों को छुआ, पौधे थरथराने लगे। तात क्यों घबरा रहे हो वत्स? पौधों ने कहा कि रात को आंधी चली और कई वृक्ष गिर गए, हमें डर लगता है कि हम न गिर जाएं। कोमल किरणों ने कहा वत्स, वे ही पेड़ गिरे हैं जिन्होंने आंधियां नहीं सही, जड़ें गहरी नहीं जमाई। वो पेड़ अभी भी मौजूद है जिन्होंने आंधियां सही और जड़ें गहरी जमाई। तात, रात के तूफान से डरो मत, लेकिन सावधान हो जाओ कि इन आंधियों और तूफानों को सह सह के अपनी जड़ें जमाते जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं गिराता है। जीवन का पौधा साहस और पुरुषार्थ का खात मांगता है। जो लोग धन दौलत अपने बच्चों को देकर सुखी करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों का हृदय डबल रोटी जैसा बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को धन दौलत और फटाक से सत्ता और सुविधा मत दो, उनको विघ्न और बाधाओं में भेजो ताकि विघ्न बाधाओं को चीर कर वे वीर बनकर जिए, फिर तुम्हारी संपत्ति संभालेंगे। हम नगर सेठ के पुत्र थे, लेकिन इतने विघ्न बाधा और मुसीबतें आई कि अब मुसीबतें इधर आते ही शर्माती कि हम कहाँ जाएं, हमारी कदर नहीं होगी। राम तीर्थ कहा करते थे कि हे भगवान, क्या भूल गया, ताजा मुसीबत भेज, रोज नया मुसीबत भेज। बासी मुसीबत तो हमने देख लिया, नया मुसीबत भेज। बीरबल को एक ये बात सुनने को मिली कि जाओ बेगम को मना कराओ। बीरबल जरा सा शांत हुआ, क्योंकि विघ्न बाधाओं के बीच बीरबल जी रहा था, मुसीबतों के बीच जी रहा था और निकलने की कला उसकी विकसित हो चुकी थी। बीरबल ने महल में दास दासियों को जरा अलग से पूछा, सारी बात समझ ली। फिर बीरबल ने आइडिया दे दी 2-4 दासियों और दासों को कि मैं बेगम के पास जाऊं और तुम्हें इतना ही कहना है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। बेगम के पास बीरबल खड़े हो गए। बेगम की नजर पड़ी और उसने रूठने की एक्टिंग चालू कर दी, मुंह चढ़ा के सुजा के बैठ गई, डबल रोटी हो गए।
और दास दासियां भागते हैं कि बीरबल बीरबल, वो अफगानिस्तान की शहजादी की शादी अगर दूसरी जगह हो गई तो जहां पना कहते मेरा जीना मुश्किल है, उस शहजादी के साथ शादी तो तुम ही करा सकते हो। बीरबल कहता है कि हद हो गई, उस शहजादी के बिना जहां पना नहीं जी सकते। मैं जानता हूं जितनी खूबसूरत है उतनी खूब अकल वाली भी है, और जितनी अकल वाली है उतनी ही नेक है। उस शहजादी को महल में लाएंगे तो महल में बस जैसे तारों के बीच चांद, ऐसा ही ये महल चमकेगा। चलो चलो मैं पहले वही करूंगा। बेगम बोलती कौन सी शहजादी? बीरबल बोलता आई हैव नो टाइम। बोले सुन तो सही, उस राण को कैसे लाओगे? मैं जो हूं फिर मेरा क्या होगा? बोले एक्सक्यूज मी, आई एम गोइंग। वो कहती है कि बीरबल बीरबल सुन। बीरबल देखता है कि ठीक जगह पे निशाना लगा है, आगे बीरबल और पीछे बेगम, नंगे पैर खुले बाल, बिखरा चढ़ा। बीरबल जा रहा है और बेगम ओ बीरबल सुन, उस राण को किसको ला रहा है? कौन सी शहजादी? ओ बीरबल जरा मान जा, बीरबल जिंदगी भर में रोती रहूंगी, बीरबल रुक जा, बीरबल रुक जा। बाजार के लोग हैरान हो गए कि बीरबल के पास ऐसा कौन सा कोहिनूर आ गया कि बेगम नंगे पैर पीछे जा रही है। चलते चलते जिसने कभी कारपेट से पैर नीचे नहीं रखा गिलम गालीचों से, वो नंगे पैर जा रही है। दाएं पैर के अंगूठे को थोड़ी सी पत्थर की ठोकर लगी और खून बह रहा है, धरती पर तिलक करती हुई जा रही है। बीरबल आगे और ये बकरी पीछे। जाते जाते बीरबल राजमहल में जहां पन्ना के पास खड़े हो गए और ये आई। कुछ भी करो उस शहजादी को मत लाओ। ये अकबर बोलता है क्या बात है? बीरबल क्या है? बीरबल बोलता है क्या है, बस ला के खड़ी कर दी, देख लो। अकबर बोलता है राण तूने तो कहा था कि मैं नहीं आऊंगी, मैं रूठ के बैठूंगी, औरत जात आती नहीं, लेकिन तू ऐसी बावरी होकर कैसे आ गई? तेरे को तो रस्सा बांधा नहीं, छुआ नहीं, तू कैसे आ गई? बोले ऐसे ऐसे शहजादी को लाओगे, ये लाओगे, वो लाओगे। बोले क्या बात तू कर रही है? बोले बीरबल ने कहा। बीरबल बोलता है कुछ भी हो ला के रख दी। अकबर बोलता है अभी ऐसे बुद्धिमान मंत्री को हटा कर क्या मैं राज्य को गंवाऊंगा? अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ दुश्मनी करना अपना सर्वस्व खोना है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ विरोध नहीं लेना चाहिए, और जो अपनी गुप्त बातें जानते हो उनको कभी शत्रु नहीं बनाना चाहिए, ये नीति है। अति विश्वास मत रखना और अति अविश्वासु भी मत होना। अपने अधीन जो लोग हैं उनसे काम तो लेना, लेकिन कभी कभी प्यार की वृष्टि भी कर देना। जो आपके नौकर चाकर या आपके असिस्टेंट है उनको ये एहसास हो और ईमानदारी का एहसास हो कि आप उनका ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों का तो ख्याल रखो, लेकिन अपने नौकर और नौकरानी का भी थोड़ा ख्याल रखो। आप उनको चाहोगे तो वो आपके काम को और आपकी इज्जत को चाहेंगे, ये भी नीति है जयराम जी की। बार बार अंट संट उनकी आप इंसल्ट करते रहोगे तो बाहर से वो भले आपको मजबूरन होकर सलाम करे, भीतर से आपकी वीक पॉइंट जहां तहां गाते फिरेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसलिए सत्संग आपका सर्वांगी विकास चाहता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं और सब कुछ है, सत्संग नहीं है, वो आदमी अभागा तो जरूर है। जिसके जीवन में सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं है, वो अभागा तो जरूर है। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सारा इकट्ठा किया हुआ बना बनाया खेल मृत्यु के झटके में सब छूट जाए, फिर जाकर किसी के गर्भ में ऊंधे लटको, मासिक धर्म का खून पियो, अन्न में औषधि में टिको और कोई खाए उसमें वीर्य बनो, और फिर गर्भ के लिए भागो गंदे उजवे से। और गर्भ मिले ये कोई जरूरी नहीं है। गर्भ मिलने के पहले तो कई बार धक्के मिलते, बाथरूम में बह जाता, गटर में जीव बह जाता है। ये बड़े में बड़ा दुर्भाग्य तब तक चालू रहेगा जब तक सत्पुरुषों का सानिध्य और सत्संग का प्रसाद जीवन में नहीं आया। कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है और चित्त में प्रसन्नता प्राप्त होती। अंतरात्मा की प्रसन्नता पाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तुम ये चीजें बढ़ा बढ़ाकर, ढेर बढ़ा बढ़ाकर मर मिटने के लिए नहीं आए हो, लेकिन अपना आनंद, ज्ञान और माधुर्य बढ़ाकर अमर आत्मा का साक्षात्कार करने को आए हो। इस बात को बार बार दोहराओ। बिन जरूरी संसार को खोपड़ी में मत भरो। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, इंक्वायरी ऑफिस, सर अहमदाबाद जाने वाला दिल्ली महल कितने बजे आता है? बोले 8 बज के इतने मिनट। सर राजधानी कितने बजे जाती है? बोले 4:30। सर ये बताइए शताब्दी अजमेर की ओर जाने वाली? बोले इतने बजे। सर जरा ये बताइए कि डीलक्स कितने कब जाती है बॉम्बे? बोले इतने बजे। अब पंजाब मेल का टाइम बताएंगे? उसने कहा आपको जाना कहाँ है? बोले मेरे को तो पटरी पार करनी है। दाद तेरे की, और पटरी पार करनी और तुसी खोपड़ी में इतना सारा परदेसी की गल है यार। ऐसे आपको तो जन्म मरण की पटड़ी पार करनी है, फिर दुनिया की बातें खोपड़ी में अधिक मत भरो। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान भर लो यार, काम आ जाए। और कितना भरोगे? श्री कृष्ण कहते हैं तत्र एकाग्रह मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजन योगात आत्मविशुद्ध है। उस आसन पर बैठो जहां आपको अर्थिंग न मिले, आपके जप की ऊर्जा, विद्युत आपके स्वास्थ्य को और मन को उन्नत करे, ऐसा आसन बिछाकर बैठो। तत्र एकाग्र मन कृत्वा, श्री कृष्ण युद्ध के मन मैदान में भी एकाग्रता की बात कर रहे हैं और एकाग्रता की एनर्जी आपकी वेस्ट न हो ऐसा संकेत देते युद्ध के मैदान में। तो मैं प्रीतमपुर के मैदान में अगर तुमको न सुनाऊं तो फिर कहाँ सुनाऊंगा। एकाग्रता बड़ा धन है। विवेकानंद मॉर्निंग वॉक को निकले थे। पुलिया पर कुछ स्कूल के बच्चे, रात की बाढ़ की नदी जो बह रही थी उसमें पशुओं पक्षियों के जो घरौंदे थे उसको निशाना मार रहे थे, लक्कड़ों को निशाना बनाकर गोली मार रहे थे, लेकिन एक निशाना उनका सफल नहीं हुआ। बहुत देर से विवेकानंद खड़े खड़े देख रहे थे। विवेकानंद ठाका मार के हंसे तो लड़कों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, नाचते हुए लक्कड़, बहते हुए पक्षियों के घास के घोंसले, उस पर निशाना नहीं लगेगा। अरे ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, नेचुरली है क्या, उस पर निशाना नहीं लगे। विवेकानंद ने कहा नहीं नहीं, लाओ मैं लगा देता हूँ। और विवेकानंद ने 7 राउंड छोड़े और 7 के 7 राउंड सच्चे पड़े। लड़के उनके पैर छूने लगे कि आपने कौन सी स्कूल में, कौन सी कॉलेज में निशाने की ट्रेनिंग लिया? बोले मैंने पिस्तौल पहली बार पकड़ा है, लेकिन जिसका मन एकाग्र होता है वो जिस विषय में भी लगाए सफल हो जाता है। एकाग्रता बड़ा धन है। पिछली उम्र में विवेकानंद कहते थे कि मुझे अगर फिर से पढ़ने को मौका मिले तो मैं ये 2 बातें ही पढ़ूंगा, एकाग्रता और अनासक्ति। एकाग्रता और अनासक्ति में दुनिया का सब कुछ आ जाता है, और एकाग्रता अनासक्ति छोड़ा तो सारे सर्टिफिकेट लेकर सिर पर घूमते रहो, कोई वैल्यू नहीं है। सारे प्रमाण पत्र लेकर घूमते रहो और सारी मिल्कत लेकर घूमते रहो, लेकिन जीवन में कोई चैन नहीं। एकाग्रता और अनासक्ति 2 सूत्र जीवन में आप भी ले आना। जितने अधिक लाओगे उतने आप मानव, महामानव, देव और देवादिदेव महादेव को जो अनुभव है वो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। महादेव के पास क्या है? एकाग्रता और अनासक्ति। कृष्ण के पास क्या है? एकाग्रता और अनासक्ति। ब्रह्मा जी के पास क्या है? एकाग्रता और अनासक्ति। ब्रह्मज्ञानियों के पास क्या है? एकाग्रता और अनासक्ति। आपके जीवन में भी एकाग्रता और अनासक्ति का धन जितना बढ़ेगा उतना आप महान हो जाओगे। हम क्या करते? चंचलता और आसक्ति, इसी से हम मारे मारे घूम रहे। मरते मरते वो करोड़ी मल परेशान हो रहा है, मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है। चोरों ने रखे बंडल 2-3 साल छाती पे, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 800 रखे, अतरस पिया। मुँह तो करोड़ों बेड़ा किदा, मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है। 2-4 बंडल रखे, लेकिन बूढ़े वासना चोर
एक दो बंडल खोल कर, कंजूस की औलाद भी कंजूस, धर दिए खोल कर रुपए, बोले हा अतरा पिया पिया तो अटेरियान थे तो गया मोरा पिया कटे वो रहा थोड़ा बाप। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्यव वशम नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करने जाता है वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही लगाए। मानो मन गंगा की तरफ चला गया तो गंगा की गहराई में वह परमात्मा की शीतलता है। ये स्मरण करने से गंगा भले दिखती रहे, मन शांत होगा। गाय में, भैंस में, घोड़े में, गधे में, गाड़ी में, कार में, ड्राइवर में मन गया। ड्राइवर की ड्राइविंग उस रब की सत्ता से होती है और पैसेंजरों का पैसेंजरपन भी उस परमात्मा के नाते ही सिद्ध होता है। ऐसी स्मृति मन को भगवान में ले आएगी। पक्षियों की चिलचिलाहट आपके मन को विघ्न न डाले, लेकिन पक्षियों की चिलचिलाहट में भी उनकी गहराई में मेरे रब दी चेतना है। ऐसा स्मरण करने से मन परमात्मा में आ जाएगा। मैं वो सरदार की बात सुनाता हूँ। सरदार बैठा टांगे में, थोड़ा टांगा चले न चले और रुक जाए, कोच में नीचे उतरे और उधर डांस करे। सरदार देखे यार ये हद करता है, लेकिन सरदार ने कहा भाई अब बैठ गए तो बैठ गए, कर्नाट प्लेस जाना सी। उस जमाने में स्कूटर नहीं थे, दिल्ली में इतने टांगे चलते थे, तब की बात है। फिर वो गाड़ी चली, थोड़ी देर टांगा चला न चला, फिर रुक गया, फिर टांगे वाला उतरा और जरा नाचा घोड़े के आगे, घोड़ी के आगे, फिर गाड़ी चली। ऐसे करते करते सरदार को पहुंचना था 10:30 बजे ऑफिस में। उस बेचारे के 11:30 भी बज गए, 12 भी बज गए, 12:30 बज गए। सरदार ने कहा कि अरे ये तेरा टांगा है कि मुसीबत है, की करता है तू? बोले सरदार जी गुस्ताखी माफ हो, शादी विवाह की घोड़ी मैंने बांध दी है, थोड़ा सा 4 कदम चलते ही इसको डांस की जरूरत पड़ती है। सरदार जी होण पहुंच दे सी, तुसी फिक्र न करो यार, भले 8 कम दे देना लेकिन मैं पहुंचा देना है। सरदार ने कहा भाई तू 8 नहीं, रुपया ज्यादा ले, मेरे को टाइम से पहुंचा। वो टांगे वाला बोलता है सरदार जी क्या करे, शादी विवाह की घोड़ी टांगे में बांध दी। ऐसे ही हमारी बुद्धि रूपी घोड़ी भी शादी विवाह की है, थोड़ा सा लगा मन न लगा तो फिर इधर उधर की बातें चाहिए, तो आप जल्दी से फिर हरि ही कभी ऐसा करके उस मन रूपी बुद्धि रूपी घोड़ी को चलाओ, तो कभी जंप मार के, तो कभी किताब पढ़ के, तो कभी कह दो कि मन नहीं लगता, मैं जेरा तेरा ताड़ा हूं मेरे रब। ऐसे करके भी अपना काम बना लो। नारायण हरि नारायण हरि। हमारा परमात्मा के साथ का संबंध हम तोड़े तो हम तोड़ नहीं सकते, हमारा बाप भी नहीं तोड़ सकता और भगवान का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। फिर से बेनती करता हूं कि हमारा संसार के साथ वास्तविक संबंध है नहीं, हम रख सकते नहीं, टिका सकते ही नहीं। हम तो क्या बड़े बड़े सम्राट मिलकर भी संसार के साथ हमारा आपका संबंध टिका नहीं सकते, और हम तो क्या हमारे पुरखे भी मिलकर हमारा परमात्मा से संबंध तोड़ नहीं सकते। हमारा ईश्वर के साथ वास्तविक संबंध था, है और रहेगा। संसार के साथ अपना संबंध हम तो नहीं जोड़ सकते, हमारे सारे पुरखे मिलकर भी संसार के साथ हमारा संबंध स्थायी नहीं रख सकते।
और हमारे पुरखे मिलकर भी हमारा ईश्वर के साथ का संबंध तोड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि हम, हमारे बाप दादे, सारे पुरखे मिलकर भी हमारा ईश्वर के साथ का संबंध तोड़ नहीं सकते, और ईश्वर भी हमारा उसके साथ का संबंध तोड़ नहीं सकता। ईश्वर का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। बाबा जी, आप ईश्वर के लिए इतनी दादागिरी की बात कर रहे हैं कि हाँ, मोहब्बत जब जोर पकड़ती तो शरारत का रूप ले लेती है। हमने ऐसी शरारतें बहुत की है और उसने सब सह ली है, और वो सहने में और बदला सुंदर देने में बड़ा शहंशाह है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक बार नहीं, हमने कई बार उससे शरारतें की। नर्मदा किनारे सब कुछ फेंक के बैठ गए। मेरा और तेरे साथ का शाश्वत संबंध है, तो मेरी भूख तेरी भूख है, मेरी विफलता तेरी विफलता है, और मेरी खुशियां तेरी खुशियां हैं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता, खुद लाएगा। लाया, खिलाया और जिंदा रखा, तुम्हारे सामने बैठा। कबीर ने भी ऐसी शरारतें की। कबीर ने तो मुझसे भी ज्यादा की। कबीर कहते हैं, भला होया हरि बिसर्यो। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा फिर से। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला। कितनी हिम्मत है, कितनी मोहब्बत है, कितनी गहरी शरारत है। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला। मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम। भाई अभी तो बोलते सिर से टली बला, लेकिन मन में जपोगे, कर में जपोगे, नहीं तो हृदय से जपोगे। बोले नहीं, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम। राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। आप संसार के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम संसार का चिंतन नहीं करेंगे, संसार का काम नहीं करेंगे और संसार हमारा, गाड़ी हमारा चिंतन करे, संभव ही नहीं है। ज्वेलरी हमारा चिंतन करे, संभव ही नहीं है। मकान और रुपए और बैंक बैलेंस हमारा चिंतन करे, संभव ही नहीं है। लेकिन हमारा पिया हमारा चिंतन किए बिना नहीं रह सकता है यार। जो त्रिभुवन को नाच नचावे, बाँ को अहिरन की छोरियां, छछन भरी छाछ पर नाच नचावे, वो कैसा है प्रेमास्पद। तो आप उसके साथ सनातन आपका संबंध है, केवल गलती से हम मारे जा रहे हैं। मिथ्या ज्ञान से हम मारे जा रहे हैं, नासमझी से हम परेशान हो रहे हैं। ये नासमझी छोड़े बिना कितना भी तप करो, कितना भी व्रत करो, कितना भी यात्रा करो, लेकिन पूर्णता का अमृत नहीं मिलता। तुलसीदास ने कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। निज सुख बिन मन होवै की थीरा। उस निज सनातन संबंध के अनुभव के सुख के बिना आपका मन कहीं टिकेगा नहीं। कितना भी धन हो जाए और चाहिए, उससे उब जाओगे लेकिन पूर्णता नहीं होगी। कितनी भी पत्नी पतियों का सुख मिले, एड्स की बीमारी आ जाएगी, सुसाइड की नौबत आ जाएगी, लेकिन पूर्ण संतोष नहीं होगा। कितनी भी ऊंची सत्ता मिल जाए, पूर्ण संतोष नहीं होगा। नरसिंह राव से पूछ कर देख लेना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इंद्र का पद मिल जाए फिर भी पूर्ण संतोष नहीं होगा। अष्टावकर जनक को कहते हैं, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को, जिस वास्तविक संबंध को जाने बिना इंद्र भी अपने को कंगाल जैसा मानता है, उस संबंध को जानकर योगी अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है, ये महा आश्चर्य है।
ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। और वही ब्रह्मज्ञानी दो चेलों के साथ भूखमरी करते हुए यात्रा कर रहा है। कौन? सरदार बोल कौन? नानक देव। सरदार समझ गया कि मेरा नाम आया तो नानक जी की बात होगी। बाला मर्दाना भूखे मर रहे हैं और वो ब्रह्मज्ञानी संत आज इधर तो कल उधर यात्रा कर रहे हैं। चेलों ने कहा गुरुजी आप तो काक मुद्रा होती है, हम लोग जानते हैं ये, लेकिन अभी जरूरत नहीं, समाज में रहते हैं तो हवा पीकर रहने की जरूरत नहीं तो हवा पीकर रहने वाले योगियों के साथ मेरा संपर्क था, अदृश्य होने वाले हिमालय के योगियों के साथ मेरा मुलाकात हुआ। आप तो काक मुद्रा करके वायु पी लेंगे, लेकिन हमको तो भूख लगी है, जाए जरा तरबूज के खेत में। वो तरबूज खाकर चोर लोग चले गए थे, किसान तो था नहीं। बाले मर्दाने ने सोचा कि चलो काश्तकार नहीं है तो चोरी कैसे किया जाए, उससे मांग लेते। अब इस खलों को धोके खा लें, क्योंकि लाल गिरी तो पड़ी है तरबूज की। वो खाने लगे और किसान आ गया और सोचा कि रोज यही बंदे चोरी करते होंगे। किसान ने हम्मा तम्मा के बिना डंडे दो ठोक दिए। बाला मर्दाना दौड़ता आया, गुरुजी हमने तो खल्ले खादी, खल्लड़ खादे, जो मार पे तो गिर खादे की होए। कहा तो ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। और ब्रह्म ज्ञानी के चेले भूखे मर रहे हैं, खल्ले खाई तो डंडे सह लिए। बोले कोई बात नहीं बेटा, ये भी गुजर जाएगा। ये महापुरुष सचमुच में बड़े आश्चर्यकारक है। मूर्खों से सीखते हैं और विद्वानों को सिखाते हैं। देने को कुछ नहीं होता और मांगने वाले को निहाल कर देते हैं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। मच्छर से तो डरते और शेरों पर हुकूमत चलाते, कैसे होती? बालकों के साथ बालक जैसे, युवानों के साथ युवान। मिल गई माइयां तो बड़ी बड़ी सासू बनकर घर की बातें बताते थे। धनवानों को दान दे सकते हैं, अनजान होते हुए भी जानकारों को जानकारी दे सकते हैं, कुछ न होते हुए भी न जाने क्या का क्या कुछ दे डालते हैं। ऐसे महापुरुषों की भाई महिमा हम नहीं गा सकते। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। और उस ब्रह्मज्ञान के लिए सीधा साफ सुथरा उपाय है कि आप ये बात मान लो। हम आप सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि इतनी बात मान लो कि आपका संसार के साथ सचमुच में संबंध था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। माना हुआ संबंध अभी दिख रहा है। ईश्वर के साथ का संबंध पहले था, अब भी है और बाद में किसी का बाप तोड़ नहीं सकता। इतना जानने से आपका मन अपने आप ईश्वर में लगेगा, आप अपने आप सज्जन होंगे। तीन प्रकार के संबंध होते हैं। बच्चा जन्मा, हो गया खंडेलवाल, जयराम जी की जन्मा, उसके कुल में हो गया खंडेलवाल, नाम रख दिया, हो गया सोनू, मोहन आदि, नारायण जो भी। किसी का बेटा कहा गया, किसी का भाई कहा गया, किसी का दोता और पोता बन ही गया जन्मते ही। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। इसको बोलते जन्मजात संबंध। उसको बनाना नहीं पड़ता है, जन्मते ही उसके संबंध जुड़ गए। बड़ा हुआ, स्कूल गया, कुछ दोस्त हुए, कुछ दुश्मन हुए, कोई मास्टर हुआ तो कोई अपना शागिर्द हुआ, कोई कुछ हुआ। इसको बोलते संपादित संबंध। शादी की, कोई साला बना, कोई ससुरा बना, कोई साड़ू बना, कोई कुछ बना। पार्टियों में गया, कोई अपनी पार्टी वाला तो कोई विरोधी पार्टी वाला। ये संपादित संबंध बन गए। नौकरी की, कोई बॉस बना, कोई असिस्टेंट बना, कोई डिपार्टमेंट वाला बना तो कोई डिपार्टमेंट का हरीफ बना। ये संपादित संबंध है।
तो एक हुआ जन्मजात संबंध, दूसरा हुआ संपादित संबंध, तीसरा है आपका सनातन संबंध। सृष्टि नहीं थी तब भी आपके साथ संबंध था, सृष्टि है तब भी है, जन्म है तब भी है, और जन्म छोड़ देते हो शरीर तब भी है। ये सनातन संबंध आपका ईश्वर के साथ था, है और रहेगा। जन्मजात संबंध में कभी दादा मरा तो कभी दादी मरी, कभी मामा मरा तो कभी मासा मरा, कभी दोस्त मरा तो कभी दुश्मन मरा। संपादित संबंध में और जन्मजात संबंध में कभी रगड़ा झगड़ा हुआ तो कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ, कभी पार्टी में गए तो कभी पार्टी से निवृत्त हुए, पाटली बदल दी। इनमें अदला बदला और ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। कभी पत्नी नाराज तो कभी पति नाराज, कभी देरानी का झगड़ा तो कभी जेठानी का जुलम, कभी सासू का कोप तो कभी बहू का कोप। इसमें ज्वालामुखी फूटते रहते हैं संपादित संबंध में और जन्मजात संबंध में। तुम कितना भी थाम रखो फिर भी खटपट होती ही रहती है, और मृत्यु का झटका आया दोनों संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जन्म के पहले तुम्हारा उस चैतन्य आत्मा के साथ सनातन संबंध था। जन्म के वक्त भी है, बाल्यावस्था में भी है, किशोर अवस्था में भी है, यौवन अवस्था में भी है, और आपका शरीर मर जाता है फिर भी आपका उस चेतन के साथ संबंध नहीं मरता है। इतना सनातन संबंध के तुम धनी होकर कब तक इस माया में हाथ फैलाते रहो? सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ तेरा क्या। उस सनातन संबंध की स्मृति आप याद कर दो बस। भगवान मिलते मिलते नहीं है, और जो भगवान मिलते हैं वो बिछड़ते हैं। आप सोचो कि बाबूजी को भगवान मिले, मैं सच बोलता हूं मेरे को भगवान नहीं मिले, और मैं मिलना भी नहीं चाहता हूं। मुझे भगवान मिले नहीं हैं और मैं भगवान को मिलना भी नहीं चाहता हूं। जयराम जी की जो मिलेगा वो बिछड़ेगा, जो सदा सनातन था उसकी केवल स्मृति हो गई, बस मिला मिलाया है यार। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, नित एक रस भरपूर। जो एक रस भरपूर है वो मिलेगा कैसे और बिछड़ेगा कैसे? जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो आया है वो जाएगा। जहां संयोग है वहां वियोग है। मैं रबिया को धन्यवाद देता हूं। इस्लाम धर्म में एक बच्ची हो गई बहुत ऊंची कमाई वाली, बाजार से गुजर रही थी, एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में पानी का लोटा था। किसी ने पूछा कि दीवानी कहां जा रही है रबिया? हाथ में मशाल लेकर क्या जलाने जा रही है? बोले तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। जरा नेक काम करो और बिस्त मिलेगा, जरा अच्छा काम करो और बिस्त मिलेगा। इस बिस्त की तुम्हारी आसक्ति मिटाने के लिए तुम्हारे लोगों के बिस्त को आग लगाने जा रही हूं। और ये न करो नहीं तो दोजक में पड़ोगे, ये न करो ना तो दोजक में पड़ोगे। दोजक में जलते हुए लोगों को पानी के लोटे से शांति देने जा रहा। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। परसों बताया था मैंने, जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, बचपन बदला, यौवन बदला, एक चेतन ना बदला, जग है अदला बदला। जिनके जीवन में चार बातें हैं वो जल्दी अपने शाश्वत संबंध को जान लेते हैं। एक तो उस सत्य को जानने की तीव्रता, दूसरा औदारता, तीसरा संतों का सानिध्य, चौथा स्वाध्याय। वो अपने शाश्वत संबंध को जान लेते हैं। हम घर छोड़कर सत्य की खोज के लिए बहुत पंथों में गए, बहुत संप्रदायों में गए, हमने बहुत बहुत पापड़ वेले, क्या बताऊं।
हम 3 साल के थे तो कुछ चमत्कार होने लगे थे, 10 साल के थे तो रिद्धि सिद्धियों के खेल देखे, 22 साल तक की उम्र में न जाने क्या क्या पापड़ वेले। आप किसी को बताना नहीं, मैं अपनी पोल पट्टी बता रहा हूँ आपको। जब काली की उपासना करते थे, रात को काली का जप करते करते लेटते थे और कभी कभार काली का आभास होता था तो हम डर जाते थे, चादर तान लेते थे, किसी को बताना मत। जब दरबदा किनारे साधना की, हनुमान जी की सिद्धि का मंत्र, हनुमान जी का जप किया और 6ठे 7वें दिन हूप हूप करके कुटिया से भागे और पेड़ पे चढ़ गए और बड़ के पत्ते खाने लग गए। हमने ऐसे बहुत बहुत पापड़ वेले, आखिर देखा कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। तो हमने घर वालों को कह दिया कि कुछ भी हो जाए हम तो बनेंगे बाबा जी। वो घर वाले घबराए और कोई भी सामने मिल जाए बस लड़के की मंगनी करा ही डालो। तो जो भी गांधीधाम की कोई एक पार्टी था, गरीब गुरबा बेचारा था, अभी लड़का भाग जाएगा तो कौन देगा लड़की। उन्होंने बोला हम देते हैं। तो हमको मंगलम भगवान की तैयारी कर दी, मुकुट बांध दिया और बारात बनाकर ले जा रहे थे। हम गाड़ी में से नीचे उतरे और भागने की कोशिश की, लेकिन हम पकड़े गए, विफल हुए। मुकुट सहित भाग रहे थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, भगेड़ू दुल्हा में से हमारा नाम लिखा जाएगा, किसी को बताना नहीं, प्राइवेट बात है। कैसे भी करके गुजरात में बोलते, दुल्हा जाता है ना बारात लोग के, तो वर घोड़ो। ससुराल के द्वार पर बारात पहुंची, वर मिटकर घोड़ा हो जाता है, गाड़ी ले आता है, सारी जिंदगी खींचता रहता है। हम उसी में के हो रहे थे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इतना सब होते हुए भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी और मुझे आत्मसंतोष नहीं था। घर छोड़ना पड़ा और भागा कई साधु संतों में। कोई बोले हमारे संप्रदाय में आ जाओ तो तुम्हारी मुक्ति होगी, कोई बोले ऐसा करो तो भगवान मिलेगा, कोई बोले ऐसा करो तो भगवान मिलेगा। लेकिन मेरे हृदय में वो बात टिकती ही नहीं थी। आपका संप्रदाय चले 200 साल हुए, उसके पहले क्या किसी को भगवान नहीं मिला? कोई तो फिर हम गए वहां अयोध्या, 5-7 हजार साधु रहते हैं होलसेल में, मैं क्या वहीं कोई महापुरुष मिल जाए। तो 3 अति बुजुर्ग साधु मिले, 100-110 साल की उम्र। 5000 को कहाँ मत्था टेकूंगा। 3 में से भी एक जो अति ऊंचे थे उनके पास गया। उन्होंने बताया कि बेटा तेरे को भगवान पाना है तो देख, ऐसा जप कर, नाभि पर 12 साल, फिर हृदय पर 12 साल, फिर यहाँ भंवर गुफा में 12 साल, फिर तुझे भगवान का दर्शन होगा। मैंने सोचा कि वो हो 36 साल के बाद कहीं भगवान का दर्शन होगा। जनक को तो घोड़े के रकाब में पैर डालने से हो गया था, परीक्षित को तो 7 दिन में भागवत की कथा से भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया था। हम 36 साल ऐसा वैसा करें फिर कहीं भगवान प्रसन्न हो और आएंगे। मैं महाराज को बोला अच्छा महाराज जय सिया राम, फिर कभी आएंगे। फिर कुछ ऐसे भी संत मिले कि तुम इतने ऊंचे, इतने अच्छे, फलाने ढिंगने, हम तुम्हारे को सारी प्रॉपर्टी का अधिष्ठाता बना देते, महंता ही दे देंगे। मैंने उस महाराज को भी कहा अच्छी बात है, मैं आता हूँ, एक करके मतलब बाथरूम जाके आता हूँ। अभी तक नहीं गया मैं वहाँ। जयराम जी के ये झूठ भी बोला मैं, जयराम जी की। हमारे पिता नगर सेठ थे, हमारी संपत्ति हम समझते हैं कि हम नहीं संभाल सकेंगे, छोड़ के मरना पड़ेगा, तो ये दान के ठीकरे कब तक संभालेंगे। तो इस प्रकार हम कई संप्रदायों में, कई मत पंथों में गए, कई किस्म के मैंने पाप पढ़वे ले। इसी कारण मेरे पास सब किस्म के, सब संप्रदाय के लोग आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी भटकान ने बहुत सारा मुझे दिया और उसके कारण मेरी ग्राहकी करने में मुझे बहुत लाभ हो रहा है। जय राम जी। 3 साल की उम्र में स्कूल में ऐसे कुछ चमत्कार हो जाते थे कि मास्टर और शागिर्द आकर प्रणाम करते थे। ऐसा कुछ उसकी रहमत थी। जन्म के पहले एक सौदागर आ गया और बड़ा झूला दे गया पिता को। पिता ने बोला हम तो भाई क्षत्रिय हैं। बोले रात को हमको स्वप्न हुआ है तुम्हारे घर कोई जोगी आत्मा आने वाला है। ऐसा सारा उसकी कृपा का अनुभव तो हुआ।
फिर भी उसका और हमारा सच्चा संबंध क्या है, उसका जब तक मुझे पता नहीं चला और जब तक मैंने अपने आत्मा में अनुभव नहीं किया, तब तक मैं रात रात को रोता था, तू कब मिलेगा, कहाँ रहता है, कैसा है। राम तीर्थ के साथ भी वही हाल था, उनका सिराना भीग जाता था, मेरा सिराना तो नहीं भीगता था, मेरी नींद टूटती थी। सोचते थे कि दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, जन्म किसका होता है, मौत किसकी होती है। ये हमारा मकान, हमारा दुकान, ये हमारा करके मृत्यु का झटका लगता है। जिस बॉडी को खिलाए पिलाए वो भी तो यहाँ पड़ी रहेगी, तो हमारा वास्तव में क्या है, हमारा दुकान के साथ क्या संबंध है, हमारा घर के साथ क्या संबंध है, ये तो सुन सुन कर माना है, वास्तविक में हमारा क्या संबंध है, ये प्रश्न उठते थे। और फिर जब उत्तर खोजते खोजते हम गोता मारते थे तो लाबयान बात आती है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। बिल्ख का सम्राट अपने महल में सो रहा था। छत पर किसी आदमी के चलने की आवाज आई। सम्राट, बिल्ख के सम्राट इब्राहिम ने कहा कि कौन है, सम्राट की छत पर रात को घूम रहा है। गेबी आवाज ने कहा कि मैं घूम रहा हूं, मेरा ऊंट खो गया है, तुम्हारी छत पे खोजने आया हूं। बिल्ख का सम्राट कहता है कि तुम पागलों से भी बदतर आदमी मालूम होते हो, सम्राट की छत पर ऊंट खोजा जाता है, सम्राट की छत पर ऊंट हो सकता है, तुम कोई महापागल आदमी होते हो। तब गेबी आवाज ने कहा कि अगर सिंहासन पर अहम फुलाकर सुख टिक सकता है और रानियों के हाड़ मांस चाटने से सुख हो सकता है, सुख टिक सकता है, तो इब्राहिम छत पे ऊंट भी टिक सकता है, और मैं वही खोजने आया हूं। बड़ी मार्मिक बात कह दी उस गैबी आवाज ने। सुबह हुआ, इब्राहिम खोज खोज के उस गैबी व्यक्ति को थक गया। राज दरबार में काम चल रहा है, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना कहे जा रहा है, लेकिन वही रात की बात घूम रही है। अगर राज सिंहासन के अहम पोषने में सुख टिक सकता है, ललनाओं के हाड़ मांस के शरीर को चाटने चूसने में सुख टिक सकता है, तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। वही विचार विचार में एक फकीर आ गया, टांग पे टांग चढ़ाकर सामने बैठ गया। बिल्ख के सम्राट इब्राहिम ने कहा कि महाराज ये क्या करते हो, ये कोई सराया नहीं है। महाराज ने पूछा कि तुम्हारे पहले कोई था? बोले हाँ, दूसरा राजा था। उसके पहले? बोले दूसरा था। तुम सदा रहोगे? बोले नहीं महाराज, मैं भी तो जाऊंगा, दूसरा आएगा। तो जो कोई आके गए और जो खड़े हैं वो भी जाने वाले हैं, और जो आएंगे वो भी जाने वाले, तो सराया तू किसको बोलता है? इब्राहिम की चेतना जगी कि महाराज जब सराया है तो इस सराय को आप ही संभालिए, मैं जाता हूं। बिल्ख का सम्राट भारत में आया। इब्राहिम संन्यास ले लिया उसने, मैं कौन हूं इसकी खोज के लिए। लकड़ियां करता, जंगल में बेचता और उसमें से रोटी और खजूर खा के गुजारा करता। महीना 2 महीना में जो पैसे बचते साधुओं को भंडारा कर देता था। त्याग का सामर्थ्य था उसमें, दान का सद्गुण उसमें था। कई मुंजी लोग अथवा कई वीआईपी लोग आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ खाली हाथ आते हैं, प्रसाद या फूल माला लेके चले जाते हैं। वो वीआईपी लोग घाटे में रह जाते हैं। जयराम जी की, मुझे तो घाटा नहीं पड़ता, समिति वालों के फूल हार और वीआईपी लेके चले जाते हैं, लेकिन वीआईपीओं को संत के द्वार पर कभी न कभी कुछ न कुछ सेवा कार्य करके अपना भाग्य बना लेना चाहिए। ये बात भी मैं खुलेआम कह देता हूँ। नारायण हरि। खैर यहाँ के वीआईपी तो बेचारे सज्जन हैं, सरल हैं, और कई जगहों पर ऐसे वीआईपी होते हैं कि जो उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। आते हैं जरा सा वो करके खिसक जाते हैं, 2 वचन भी नहीं ले पाते। यहाँ के वीआईपी तो पूरा सत्संग ले रहे हैं। जयराम जी की। महाराज बिल्ख के सम्राट के चित्त में यह भाव आया कि मैं राजपाट छोड़ के आया हूं। देखो इतना त्याग है, फिर भी सत्संग के अभाव में त्याग भी रिएक्शन कर रहा है। मैं राज्य छोड़कर आया हूं। ये साधु क्या जाने, ये सन्यासी क्या जाने,
मैं रोटी के टुकड़े के लिए साधु नहीं बना और अभी भी पसीना बहाता हूँ, खजूर और रोटी खाता हूँ, बचता है दान कर देता हूँ। यहाँ गोता खा रहे हैं क्योंकि संसार के साथ का संबंध सच्चा मान रहे हैं और ईश्वर के साथ के संबंध का पता नहीं है। बिल्ख का सम्राट है, राज्य छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, पसीना बहा रहे हैं, लकड़ी बेचकर खा रहे हैं, बचता है भंडारा कर रहे हैं। ये सब गुण अच्छे हैं, लेकिन इन गुणों के साथ भी सत्संग के अभाव में ये गुण अवगुण का रास्ता पकड़ रहे हैं। ये साधुओं को क्या पता खड़िया पलटन को, ये तो छोटी नौकरी छोड़ के आया, मैं बड़ा राज्य छोड़ के आया हूं। अरे तुमने रामानुजाचार्य की बात नहीं सुनी? रामानुजाचार्य एकादशी के दिन भगवान के विग्रह को स्नान करा रहे थे। एकाएक भगवान की पीठ पर फोड़ा दिखा। रामानुजाचार्य घबराए, बोले प्रभु ये क्या है? बोले रामानुज ये तुम्हारे बाण छूटे हैं, उसी ने फोड़ा किया है, घाव हुआ है, फोड़ा हुआ। प्रभु मेरे बाण? बोले हाँ। तुम जब खंडन करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो बोले प्रभु मैं तो नास्तिकों की निंदा करता हूँ। बोले सज्जन उदार आस्तिक मेरे हृदय के अग्र भाग में रहते हैं, तो नास्तिक मेरे पीठ के भाग में। जब समग्र मैं हूँ तो नास्तिक भी तो मेरे ही स्वरूप है, मुझी में है। तुम एक की प्रशंसा करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, दूसरे की गहराई में भी तो मैं हूँ। रामानुज अगर अपना कल्याण करना हो तो खंडन मंडन छोड़ो, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। रामानुज ने खंडन मंडन छोड़ दिया और फिर महापुरुष होकर उभरे। अभी इब्राहिम, बिल्ख का इब्राहिम खंडन कर रहा है कि खड़िया पलटन साधु क्या है, जय जय सियाराम, रोटी खाई सो गए, हम तो पसीना बहाते हैं। मैं कुछ हूं, ये अहंकार उसको पकड़ लिया। लेकिन ईमानदारी से ईश्वर को पाने की जो जिज्ञासा थी, अंदर से नालत बरसी कि तुझे अहंकार है, मैं कैसे मिलूंगा। तू दूसरों को हीन समझता और अपने को श्रेष्ठ समझता है, अपने को तो जानता नहीं है। अहंकारी मैं तुझे कैसे मिलूंगा। न जाने वो किसको किस तरीके से प्रेरणा दे और किसको किस तरीके से ऊपर उठाए, कहना मुश्किल है। आप अपने बल से आए हो, इस बात पर मैं नहीं मानता। आप और हम अपने बल से यहाँ बैठे, इसमें मेरा विश्वास नहीं। आपका हमारा कोई ऐसा शुभ कर्म हो गया है, जाने अनजाने, जो उस अंतर्यामी को पसंद पड़ गया है, देर सबेर प्रकट होना चाहता है, इसलिए आप हम यहाँ सत्संग में पहुँचे। कोई न कोई तुम्हारे द्वारा सत्कर्म हो गया है, चाहे सासू की सेवा किया हो, चाहे बहुरानी को अपनी बेटिया की नाई पर प्रेम दिया हो, चाहे अपने नौकर में ही नारायण समझकर उसका ख्याल रखा हो, चाहे माता पिता की दुआ लिया हो, चाहे कोई साधु संत का देवी कार्य किया हो। तुमने कुछ न कुछ ऐसा शुभ कर्म किया है जो तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा को पसंद पड़ गया है, उसी के कारण आप सत्संग में बैठ पाए हो। नहीं तो कल युग में सत्संग में बैठना बड़ा मुश्किल है भैया। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। इब्राहिम को अंदर की नालत ने जगाया। अहंकार है तुझे, खोज ले किसी संत को। खोजते खोजते ऋषिकेश से आगे, ब्रह्मपुरी से थोड़ा सा आगे कोई गुफा में साधु रहता था। बिल्क का सम्राट साधु वेश में उस साधु को कहता है कि महाराज, अपना परिचय दे दिया। महाराज मैं बिल्क का सम्राट में सन्यासी हो गया, अपना खाता हूँ, मुझे अहंकार है, मेरा अहंकार ले लो बाबा। बाबा ने कहा अहंकार ले ले, देने को आया है कि खाली बातें करेगा? बोले हाँ महाराज देने को आया हूँ। बोले ठीक है, अभी जाओ, सुबह 4 बजे आ जाना। वो गया। जाते जाते महाराज ने फिर टोक दिया, देखो अकेले मत आना, उस शैतान को लेते आना। बोले महाराज कौन शैतान? बोले जो अहंकार तुम्हारे और ईश्वर के बीच में जो पर्दा डाले बैठा है, उसको ले आना।
बिल्क का सम्राट सोचता है कि ये गजब है बाबा, उसको ले आना, क्या वो तो साथ में रहता है। बोले कैसे भी ऐसा मत करना कि मैं भूल गया, ले आना, याद करो। सुबह को आया, साधु की गुफा पे प्रणाम किया। साधु ने कहा आ गया इब्राहिम, ठीक बैठ। साधु ने डंडा दिखाया। वो कहाँ गया तेरा अहंकार, कहाँ छोड़ के आया? बोले महाराज वो तो साथ में ही रहता है। कहाँ रहता है खोज, खबरदार हो। साधु ने आंख दिखाई, बाहर से जरा कड़क आंख थी, भीतर तो करुणा भरी होती है संत के हृदय में। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। आंख दिखाते हुए साधु ने कहा कि वो अहंकार जब तक नहीं देगा तब तक जाने नहीं दूंगा, समझे? खोपड़ी पर जरा डंडा, मैं नहीं लगाऊंगा जोर से, उठने नहीं दूंगा। खोज अहंकार कहाँ है, मेरे को दे। अरे देखता क्या है, खोज खोज कहाँ है अहंकार, खोज। आंख की पुतली हिले मत, 1-2 मिनट ऐसा प्रयोग करो, आपका मन शांत होने लगेगा। ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। इधर उधर क्या देखता है, आंख की पुतली हिलाए बिना सोच अहंकार कहाँ रहता है। सोचे, आंख की पुतली हिले नहीं तो मन एकाग्र हुआ। साधु ने अपनी रहमत बरसा दी थोड़ी सी। बोले अब क्या देखता है, खोज खोज कहाँ रहता है अहंकार, खोज। खोजते 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 वो शांत हो गया। 4 बजे से 6 बज गए, वहां सूर्योदय उदय हुआ सूर्य का प्रकाश। और यहां भी अपने शाश्वत संबंध की स्मृति प्रकट हुई। चेहरे पर ब्रह्म तेज, वो नूरानी निगाहें, वो सौम्यता। गुफा का साधु समझ गया कि काम बन गया है। इब्राहिम बोले बाबा, बोले बेटा वो अहंकार दे दे। बोले इब्राहिम चुप। अरे जो तेरे और ईश्वर के बीच में अहंकार था वो दे दे मेरे को। एकदम सौम्य भाव, कहना चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं चल रही। बोल क्या बात है? जो अहंकार सदियों से सता रहा था उसको खोजा तो ला मेरे को दे दे। बोले महाराज जब तक असावधान थे तब तक वो ही मुझे लूट रहा था, और खोजने गया तो वो गायब हो गया और कभी पैदा भी नहीं हो सकता है। जैसे प्याज की परतें हटाओ, प्याज को खोजते खोजते परतें हटाओ, प्याज फिर पैदा नहीं हो सकती, वही की वही। केले के थड़ को खोजते जाओ, परतें हटाते हटाते गायब। ऐसे अहंकार को खोजो तो अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है, और नहीं खोजो तो यही सता रहा है कि मेरा घर है, मेरा मकान है, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। देखती आंख है और कम वक्त कहता है मैंने देखा, सुनते कान है बोलता है मैंने सुना, सोचता मन है बोलता है मैं सोच रहा हूँ, निर्णय करती बुद्धि बोले मेरा निर्णय है। और मैं अग्रवाल हूँ, मैं खंडेलवाल हूँ, मैं पंजाबी हूँ। मेरे भैया ये सारा तेरे अहंकार का खेल है, तू तो परमात्मा का है और परमात्मा तेरा है, ये सनातन सत्य है। बाकी सारा इस अहंकार का खेल है। कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। खोजते खोजते जैसे लूण की पुतली, नमक की पुतली दरिया खोजने जाए तो वो दरियामय हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारा दिल दिलबर को खोजने जाए तो स्वयं दिलबरमय हो जाता है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप पे मस्ताना। स्वर्ग क्या चीज है, वैकुंठ क्या चीज है, फलानी रिद्धि सिद्धि क्या चीज है।